बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में नई रिक्वायरमेंट आई हुई है। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट ऑफ BSPHCL 2024। इसमें आपको 2600 समथिंग पोस्ट के लिए आया हुआ है। 2600 समथिंग पोस्ट है इसमें जो आया हुआ है। और निम्न टेक्निकल ग्रेड थर्ड के लिए 2000 पोस्ट है, जो 10वीं प्लस ITI 2 ईयर्स का होना चाहिए। और इसमें जो सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन से जो ITI कर रखे हैं उनके लिए है। जूनियर क्लर्क के लिए भी है। जूनियर क्लर्क जो है उनको बैचलर डिग्री बीकॉम के लिए स्पेशल जो बीकॉम कर रखे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से उनके लिए 300 पोस्ट है। और एक है क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर के लिए स्टोर असिस्टेंट जो होते हैं रख रखाव के लिए होता है, उसके लिए है। जो भी इसमें तो बैचलर डिग्री है जो किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए, जो आर्ट्स हो, साइंस हो, मैथ किसी से भी हो, उसके लिए जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो GTO का पोस्ट आता है 40 पोस्ट है। डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। असिस्टेंट एजुकेटिव इंजीनियर का है, उसमें बीटेक होना चाहिए, BE होना चाहिए इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी है। इसमें है कि अपर के लिए 60% मार्क्स होना जरूरी है, BC के लिए, और EBC के लिए 55% मार्क, SC ST के लिए 50 मार्क्स होना है। और सबका सब जितना भी पोस्ट है सबका वैकेंसी का इसमें दिया हुआ है। लिंक हम डाल देंगे, लिंक में नीचे दे रखा हो किसमें कितना पोस्ट है रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम पूरा ऑनलाइन फिल करके आपको दिखाएंगे कैसे आपको फिल करना है, कैसे क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेगा। इसका साइट है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के साइट पे जाना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, नीचे में भी रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लोडिंग होगा लॉगिन करने के लिए। उसके बाद आपका यहाँ पे कंसेंट है, जो भी अपना देता है, डेट ऑफ बर्थ, क्या क्या अपना डाटा डालना है, अप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, कैंडिडेट नेम विल बी द कैप्चर टू वेरीफाई एलिजिबिलिटी। आई एग्री कर आगे बढ़ेंगे तो रजिस्ट्रेशन आएगा। रजिस्ट्रेशन गेट यूज़र ID पासवर्ड, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। यूज़र ID और पासवर्ड आपके मोबाइल पे, ईमेल पे, मोबाइल नंबर और ईमेल पे जाएगा। कैंडिडेट का फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है और लास्ट नेम डालना है। यू हैव एवर चेंज नेम, अगर आपका कोई दूसरा नाम भी है चेंज करना चाहते हैं, यस या नो, तो कोई चेंज नहीं करते इसलिए नो का ही ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ डालना है आपको, जेंडर मेंशन करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद मोबाइल नंबर है, फिर कंफर्म मोबाइल नंबर है, वेरीफाई करना है। ईमेल ID है, कंफर्म ईमेल ID है। उसके बाद OTP जनरेट करना है। OTP जनरेट करने के बाद कैप्चा आएगा, कैप्चा वेरीफाई होगा, फिर रीकैप्चा वेरीफाई है आगे में। जब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल आएगा इसके बाद आपका मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। उसके बाद आगे की प्रोसेस जब हम करेंगे तो यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको पोस्ट सिलेक्शन करना है। पोस्ट सिलेक्शन के लिए आपको ऑप्शन आएगा, इसमें पोस्ट सिलेक्शन करना है। क्लिक हियर फॉर अप्लाई पोस्ट सिलेक्शन। थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है ये प्रोसेस आपका। यहाँ पे डिटेल रहेगा, डिटेल के बाद मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, एडिशनल डिटेल, पोस्ट सिलेक्शन करने के आफ्टर ये आता है पर्सनल डिटेल आपको फिलअप करना, प्लस यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन करना है। पोस्ट सिलेक्शन में आपको क्या है देख लेना है, आपको जो भी पोस्ट रखना है। टेक्निकल ग्रेड के लिए भर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए भर रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए भर रहे हैं, स्टोर असिस्टेंट्स के लिए भर रहे हैं, किस में आपको भरना है वो अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए। तो हमको भरना है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, तो उसके लिए हमको जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के लिए हमको भरना है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क। नेशनलिटी भरना है, कौन सा है आपका, इंडिया है, एक ही तो इंडिया है। बिहार के आप हैं या नहीं हैं तो यस। रिजर्व कौन से कास्ट में हैं, जनरल में है, EBC में आते हैं, BC में आते हैं, जो भी आपका है करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मांगता है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे कोई प्रूफ देना है, पैन कार्ड दीजिए,
ड्राइविंग लाइसेंस दीजिए, वोटर कार्ड दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, अदर कोई एक आपको वैलिड जो होता है, वैलिड एड्रेस का जो भी आपका एक डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पर्सनल डिटेल जब फिलअप कर लीजिएगा तो आपको आएगा एडिशनल डिटेल के लिए, उसमें पर्सनल बेंचमार्क डिसेबिलिटी, आप पीडब्ल्यूडी हैं, डिसेबल हैं, या फिर आप उनके लिए हैं जो डिसेबल होते हैं, डिसेबिलिटी होता है उनमें, तो विकलांगता के लिए होता है। आप फ्रीडम फाइटर हैं, नो। आप यू आर लैंड लूजर, लैंड डिसपेंट डिस्पैलेस पर्सन, मतलब कहीं से आके बसे हैं उसके लिए है, तो नो होगा इसमें। सेव और नेक्स्ट, सेव और नेक्स्ट में आपको डिटेल डालना है अपना, जो भी परमानेंट एड्रेस है और प्रेजेंट एड्रेस है, दोनों का डिटेल डालना है। दोनों का अगर डिटेल सेम है तो आप सेम कर सकते हैं, अगर सेम नहीं है तो इसका जो डिटेल है आपके पास, जो भी विलेज है वो आप मेंशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन डिटेल फिलअप करने के बाद क्वालिफ़िकेशन डालना है। आपने 10th का पूरा डिटेल डालना है, क्या कौन से बोर्ड से आपने 10th किया है, कौन सा स्कूल है, और आपका कितना परसेंटेज है। अगर CGPA में है तो CGPA डालना है, ग्रेड ऑफ मार्क है तो ग्रेड डालना है, परसेंटेज है तो परसेंटेज डालना है। उसी तरह 12th का मार्क्स डालना है, 12th में कौन सा स्कूल है, बोर्ड कौन सा है, मैक्सिमम मार्क कितना मार्क्स आया है, कौन सा डिवीज़न है, सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर सब में डालना है। उसी तरह जो हायर क्वालिफिकेशन हुआ आपका, ग्रेजुएशन हुआ, ग्रेजुएशन का डालना है, जिनका बीटेक है बीटेक का डालेंगे, जिनका डिप्लोमा है डिप्लोमा का डालेंगे, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, कितना मार्क्स आया हुआ है, कौन से ईयर में पास आउट हैं, आपका परसेंटेज है, जो भी टोटल मार्क्स डालना है, सर्टिफिकेट नंबर और मार्क्स डालना है, डिटेल डालना है, टोटल डिटेल डालना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट है आपका कंपनी डिटेल, कौन सा कंपनी में आपका पहला चॉइस कौन सा कंपनी है, तो हम सबसे पहले डालेंगे साउथ बिहार। साउथ बिहार अपना जो है NPCL, उसके बाद डालेंगे। उसके बाद जो भी है, जो आपका सिलेक्शन जो लगे आपको कि ये डालना चाहिए वो आप डाल सकते हैं। 5 इसमें सिलेक्शन है, पाँचों आपको चूज करना है। SBPDCL हो गया, NBPDCL हो गया, NPBDCL हो गया, NSPGCL हो गया, एक और बच रहा है NSPGCL हो गया, NPTCL हो गया, NBDCL ये भी हो गया है, NBPDCL सेव और नेक्स्ट करना है। सेव और नेक्स्ट करना है। इसके बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर करना है। फ़ोटो अपलोड कर कर और सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट के लिए है। उसके बाद सारे ऑनलाइन पेमेंट मोड, आई हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक कर देना है सारे पे, और प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू कर कर सबमिट करना है। अगर प्रीव्यू कर कर सबमिट नहीं कीजिएगा तो सबमिट नहीं होगा, इसलिए पहले प्रीव्यू करना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो चलिए फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, जब आप फ़ोटो अपलोड कीजिएगा तो इसका जो साइज़ है 200 KB से मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, 500 से लेस और 200 से अधिक होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, नहीं तो फ़ोटो अपलोड हो नहीं पाएगा। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड कर देना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, आपको देखना है तो आप देख सकते हैं कि सही है कि गलत है। कैंडिडेट का नाम शो यहाँ कर देगा। अपने केवल रजिस्ट्रेशन जो है, अपनी केवल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फी स्ट्रक्चर जो दे रखा है सो है। इवन पेमेंट आफ्टर द डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली, ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको ऑनलाइन मोड में। यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है सारा, आई एग्री सारा। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो सबमिट नहीं हो पाएगा। यहाँ लिखेगा प्लीज़ व्यू फोटोग्राफ बिफोर सबमिट, तो आप प्रीव्यू कर लीजिए। प्रीव्यू करने के बाद आपका प्रीव्यू हो जाएगा, प्रीव्यू हो जाएगा, डेटा आ जाएगा। डेटा आने के बाद आप ओके करें, ओके करने के बाद सबमिट करें। देखिए फोटोग्राफ आप प्रीव्यू नहीं किए हैं, फोटोग्राफ नहीं प्रीव्यू किए हैं तो आपका ये सबमिट नहीं होगा, इसलिए पहले फोटोग्राफ प्रीव्यू कीजिए। उसके बाद आप
जो यहाँ डॉक्यूमेंट सिग्नेचर किए हैं, सिग्नेचर प्रीव्यू कीजिए। उसके बाद यहाँ सबमिट होगा, अब डन होगा, अब सबमिट होगा। अब सबमिट हुआ, अब पेमेंट पे ऑप्शन आएगा। पेमेंट आपका है, ये फीमेल कैंडिडेट है इसलिए इनका 375 कटेगा। हाँ, मेल के लिए 1500 है। और पेमेंट कंफर्म करने के बाद, पेमेंट होने के बाद यहाँ पेमेंट सक्सेसफुल सबमिटेड हो जाएगा। यहाँ पे पेमेंट का रिसिप्ट भी निकालना चाहे, पेमेंट का रिसिप्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। क्लिक हियर डाउनलोड, यहाँ पे रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन डिटेल यहाँ से प्रिंट करना, एप्लीकेशन डिटेल प्रिंट हो जाएगा।